हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो नॉर्मली आपको 3 दिन का टाइम हो गया होगा इस प्लेटफॉर्म पर सीखते सीखते। बट अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है कि फॉरएवर के अंदर क्या काम करना होता है, सो डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगी। बाकी कल सेशन भी हुआ था मिस्टर मनीष चैल सर का। उस सेशन के अंदर सर ने आपको बताया होगा कि अपने को काम क्या करना होता है। बट उस ट्रेनिंग से कुछ पर्सन्स को 50% काम समझ आया होगा, कुछ को 60%, कुछ को 70%, एंड कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे जिनको लगभग 80% काम समझ आया होगा। बट कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे जिनको कुछ कुछ तो समझ आया बट कुछ कुछ समझ नहीं आया। सो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि फॉरएवर के अंदर क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है और अपने को इनकम किस तरीके से आती है। और सबसे बेस्ट चीज, आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। बट ये सारी चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे लास्ट तक, बिना स्किप किए हुए। सो फाइनली अभी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये मैं हूँ और इशिका तनवर नेम है मेरा। एक्चुअली मेरा निकनेम है बट मेरा ओरिजिनल नेम जो है वो मेरा सुमन तनवर है। और राइट नाउ अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आई एम सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल, यंग एंटरप्रेन्योर। एंड सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं कि भाई वो भी अपनी स्टडी या फिर जॉब के साथ साथ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और जिस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ उसका नाम है ईगल क्लब 23। और ये नीचे मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, इशिका_80_09। आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, अभी मैं जो आप सभी को चीज़ें बताने वाली हूँ, सो ये टेस्ट के अंदर भी आपसे पूछी जाती हैं, तो सभी आप लिख लेना, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगी, तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं या फिर आपको पता है, तो जो भी मैं आगे आपको वर्किंग देने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले आता है सीसी। सीसी की फुल फॉर्म होती है कैश क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी। अपना जो पूरा बिजनेस है वो इसी पे बेस है, सीसी पे, ठीक है। उसके बाद 1 सीसी जो होती है उसके अंदर लग 1,000 पॉइंट होते हैं और इंडिया करेंसी के अंदर जो उसकी वैल्यू होती है 1 सीसी की, वो होती है 19,000। 2 सीसी के अंदर 2,000 पॉइंट्स होते हैं और इंडिया करेंसी के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी, वो होती है 38,000, ठीक है। और 0 सीसी पे लेवल मिलता है प्रीफर्ड कस्टमर। अब ये लेवल क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, देन आपका एक छोटा सा इंटरव्यू रहेगा। अगर आप उस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे ना अपने ईगल क्लब के अंदर लगभग 2,000 पर्सन्स ट्रेनिंग देखते हैं, ठीक है। और जिन पर्सन्स ने लाइव के अंदर देखा है तो आपने देखा होगा जूम पे 1,000 पर्सन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और बाकी के यूट्यूब पे होते हैं। और उन 2,000 पर्सन्स में से जो ओनली टेस्ट क्वालिफाई करते हैं ना, जिनको अपन सेलेक्ट करते हैं, वो ओनली ओनली सिर्फ 400 से 500 पर्सन ही रह जाते हैं, ठीक है, जो रियली में कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं। और देखो, जैसे ही आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है देन आपकी 12 डिजिट की एक आईडी बनती है यहाँ पे। और जो वो आईडी होती है वो 164 कंट्रीज के अंदर एक्टिवेट होती है। आप 164 कंट्री में कहीं भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने डे 1 के अंदर देखा होगा अमन गिल सर को, ठीक है। अमन गिल सर का जो बिजनेस है ना, वो 13 कंट्री में बिजनेस करते हैं, ठीक है, उन्हें 13 कंट्री से पैसा आता है। तो सेम एज इट इज आप भी कर सकते हो। अब अपने पास है ना 2 टाइप के लोग आते हैं। पहले बोलते हैं कि भाई हमारे पास है ना पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट हमारे घर में क्या है ना, हेल्थ इशू है। तो वो क्या करते हैं, सिंपल अपनी यहाँ पे आईडी क्रिएट कराते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप के लोग बोलते हैं कि भाई हमें क्या है ना हेल्थ के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो उन्हें क्या करना होता है, अपनी सेल्फ आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। और 2 सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो देन आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप 164 देशों के अंदर कहीं भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और आपकी जो आईडी होती है वो 2 सीसी करने के बाद एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और वो फिर आप कहीं भी बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपने ना एक चीज देखी होगी किसी भी, अब आमतौर पे देखते हैं कई बार, जिस घर में ना पैसा है तो हेल्थ नहीं है। अगर कोई इंसान हेल्थ ठीक है लोगों की तो उस घर में पैसा नहीं है, दोनों में से एक की कमी 100% मिलती है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 10 सीसी पे, जो कि होता है अपना सुपरवाइजर। उसके बाद आता है 60 सीसी पे, जो कि होता है असिस्टेंट मैनेजर। और नेक्स्ट आता है 120 सीसी पे, जो कि होता है मैनेजर लेवल अपना, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 सीसी करने के। कैसे भाई 2 सीसी कब होगी, जब आपकी आईडी के अंदर 2,000 पॉइंट होंगे। और ये पॉइंट कहाँ से आएंगे, प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं, वहां से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना कि देखो, आप सभी देखो, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट भी बैठे हैं, कुछ जॉब पर्सन भी हैं, कुछ हाउस वाइफ भी हैं, राइट। अब मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, मेरे को फास्ट चैट बॉक्स में बताएं आप सभी कि मान के चलो जो स्टूडेंट है भाई आपके
घर से आपके स्कूल या कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, या फिर जो जॉब पर्सन है उनके अपने घर, वो अपने घर से जॉब पे कितनी दूर जाते हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, कोई बोल रहा है मैम 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, राइट। चलो अपन छोटा ही चीज़ ले लेते हैं, मान के चलते हैं आपके घर से आप अपने स्कूल या जॉब पे जाने लग रहे हो तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं। पहली चीज़ कि भाई आप मेहनत करके जा सकते हो, और दूसरी चीज़ आप पैसा लगा के जा सकते हो। तो सभी मुझे बताएं, आप 20 किलोमीटर मेहनत करके जाना पसंद करोगे या फिर पैसे लगा के? हाँ जी बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। पैसे लगा के, पैसे लगा के, पैसे लगा के। मेरे पास सिंगल एक पर्सन का ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई मैम मैं मेहनत करके जा सकता हूँ। सभी बोल रहे हैं पैसे लगा के जाएंगे, पैसे लगा के जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस ज़्यादा है, 20 किलोमीटर इंसान कैसे चलेगा? सीधी सी बात, राइट। अगर 20 किलोमीटर चलने का भी सोचा तो पहुंचेगा कब? अगर आप पैसे लगा के जाते हो तो सीधी सी बात है जल्दी पहुंचते हो और आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपको 2CC करने के दो मोड होते हैं। पहली चीज़ कि आप मेहनत करके कर सकते हो, और दूसरी चीज़ आप पैसा लगा के कर सकते हो। अब काफ़ी सारे पर्सन बोलेंगे मैम पैसा तो नहीं लगा सकते हम, बट मेहनत ज़रूर कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। सभी के माइंड में आती है चीज़ें। सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करके भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई मैम मेहनत करके कैसे करेंगे, राइट। तो मेहनत करके सर ने आपको दो चीज़ें बताई होंगी कि अपना जो बिजनेस है ये शेयरिंग का बिजनेस है, आप शेयर कर सकते हो लोगों को। ठीक है, किस तरीके से शेयर करोगे वो चीज़ें बताती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आज के दिन आप हो और आप अपने घर से कहीं जाने लग रहे हो, और आपको रास्ते में ना कोई एक बीमार इंसान दिखाई देता है, तो बस सामने वाले से पूछ ही लेते हैं कि भाई या बहन क्या हो गया, जानते हैं तो भी और नहीं जानते तो भी, होता है अक्सर। अब उसने बोला भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को इतना टाइम हो गया मैं ठीक नहीं होने लग रहा। अब आप वहां पे बोलते हो अच्छा भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम मेरी मम्मी को या मेरी चाची को थी, उस डॉक्टर का नाम ये है, हॉस्पिटल का नाम ये, तो वहां से जाके दवाई ले लो तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। होता है ऐसे ही। अब एक चीज बताओ, अगर उस पर्सन को उस डॉक्टर का पता होता, उस हॉस्पिटल का नेम पता होता, तो क्या वो आपकी एडवाइस ले रहा होता? नहीं ना। एक तरीके से काम किसने किया? आपने किया। क्या जिस भी डॉक्टर का नेम आपने बताया क्या वो आपको जानता है? क्या वो हॉस्पिटल आपको जानता है? भाई उसका मालिक तो नहीं जानता ना आपको, आप ही तो जानते हो। अब देखो यहाँ पे ठीक कोई और होने लग रहा है, पैसा कोई और कमाने लग रहा है, हाँ है ना। आपका क्या बेनिफिट हुआ ये चीज़ बताए मुझे। भाई जो इंसान बीमार है वो उसी हॉस्पिटल में जाएगा, उसी डॉक्टर से इलाज कराएगा और वहीं से दवाइयाँ भी देगा। ठीक है, किसको इनकम हुई? हॉस्पिटल वाले को, उस डॉक्टर को, और जहाँ से वो दवाइयाँ खरीदेंगे उसको। यानी आप सिंगल पर्सन ने 3-3 लोगों का फायदा करवा दिया, और चौथा पर्सन वो जो कि ठीक होने लग रहा है, 4 पर्सन का। भाई सीधी सी बात है, जब आप फ्री में इतना काम कर सकते हो तो सेम काम अगर आपको पैसे मिलने लग रहे हैं तो क्या लगता है आप नहीं कर सकते? भाई कर सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोई अलग काम नहीं है, वही काम है जो आप बाहर मार्केट में करते हो। सेम एज इट इज। मान के चलो आप कहीं से शर्ट खरीद के लाए, 4 लोगों में शेयर कर देते हो, भाई देख कितनी अच्छी शर्ट है, और अब की बार तू लाई ना तो उसी शॉप से लियो, और या फिर तू जब जाए ना तो मेरे को साथ लेके चलियो। ठीक है भाई, वो आपको साथ भी ले जाएगा। क्या लगता है आपको जिस भी शॉप से आप सामान लेने जा रहे हो वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देगा, या फिर आपको पैसे देगा, हाँ भाई तू तेरे दोस्त को भी लेके आया, ये ले मैं तेरे को कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, या फिर मैं ना तेरे को भी एक शर्ट फ्री में दे देता हूँ और छोड़। नहीं होगा ऐसा कुछ भी। इसी तरीके से ना जाने हम कितने लोगों की कितनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। किसी का हॉस्पिटल, किसी का रेस्टोरेंट, किसी के गोलगप्पे खा लिए वो, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सारी चीज़ें यही करते हैं, और सिर्फ फ्री के अंदर जहाँ पे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होता। बट फॉरएवर क्या बोलती है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को किसी को शेयर करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, तो उसका कुछ डिस्काउंट जो होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, उसके बदले में आपको पैसे भी मिलते हैं। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को? अब सेकंड रास्ता है, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि पहला तो हो गया भाई मेहनत करके। अब सेकंड रास्ता, काफ़ी सारे पर्सन बोलेंगे कि मैम मुझे तो ना यहाँ पे 6 महीने के अंदर लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे साल के अंदर लाखों रुपए कमाने हैं, मैं 2 साल के अंदर यहाँ पे लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। तो भाई जल्दी ग्रो करने का सिंपल एक फंडा है कि भाई आप खुद प्रोडक्ट बाय करके खुद कर सकते हो। किस तरीके से वो बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के घर में खाना वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप किसी ना किसी शॉप से खरीदते हैं, डेली बेसिस पे सामान आता है घर का, नॉर्मली दाल, चीनी, नमक वगैरह सारी चीज़ें, राइट। आप उस शॉप से ना जब से पैदा हुए ना तभी से खरीदने लग रहे हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से सेम शॉप से, राइट। क्या उस पर्सन ने कभी आपसे ये बोला कि भाई तेरे को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मेरे से सामान लेते लेते, और अब मैं तुझे ना बिजनेस सिखा देता हूँ, और या फिर पार्टनरशिप पे आप बिजनेस कर लेते हैं?
ठीक है, या फिर तेरी तरफ से कोई और भी पर्सन आता है ना, कस्टमर, तुम्हारा भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी, तो उसका मैं तुझे ना कुछ बेनिफिट दूंगा, नहीं होता ना। बट फॉर एवर क्या बोलती है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज़र बनते हो तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, और सेकेंड चीज़, अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हो तो आपको 25% उस चीज़ की इनकम भी आती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितनी इनकम आती है और कैसे इनकम आती है, ठीक है, समझ आया। तो ये तरीका होता है सेकेंड। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे मैम हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, आता है माइंड में। सो देखो, अपने जो ये प्रोडक्ट है ना, या फिर हमसे प्रोडक्ट कौन लेगा। सो देखो, अपने जो ये प्रोडक्ट है ना, ये कोई मेडिसिन्स नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशंस है, ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये न्यूट्रिशंस है। जैसे कि आप सभी ने एप्पल देखा है, लोग उसे बीमारी में भी खाते हैं और बीमारी से पहले भी खाते हैं। अब आप बोलो मैम मैं तो ठीक हूँ, मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट का, तो भाई आप सभी ठीक हो। अब मान के चलो कि भाई आपके सामने एप्पल है और आप ठीक हो, क्या लगता है आप उसे खा नहीं सकते, खा सकते हैं। कोई बीमार इंसान है क्या वो नहीं खा सकता, वो भी खा सकता है। तो सेम एज इट इज अपने प्रोडक्ट काम करते हैं। अगर आप बीमार नहीं हो तब आप यूज़ करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, अगर आप बीमार हो और तब आप यूज़ करते हो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। आया समझ में। अब देखो, इंडिया का ना ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में जॉइंट पेन की दिक्कत ना हो, लो बीपी, हाई शुगर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड, यानी हर छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो भाई, एक ना एक तो ना हर घर के अंदर, ये आपको आज की जनरेशन के अंदर पता है क्या, आज के टाइम के अंदर एक बीमार और एक बेरोजगार 101% मिलेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से मान के चलो, जैसे ये एलोवेरा जेल है और इस पे क्या है 102 पॉइंट है, एंड ये हनी है इस पे 105 पॉइंट है, एंड ये RG+ है इस पे 387 पॉइंट है। जब आप इन पॉइंट्स को ऐड करते हो तो ये बनते हैं 594 पॉइंट्स, ठीक है, टोटल। अब इसी तरीके से अगर आप मेहनत करके करते हो राइट, तो लगभग आप 4 लोगों में अगर 500 पॉइंट के प्रोडक्ट भी शेयर करने लग रहे हो तो आपके 2000 पॉइंट्स हो गए, और 2000 पॉइंट्स होती है आपका 2CC हो जाता है फ्री के अंदर, आपका सिंगल 1 रुपये नहीं लगता। आया समझ में यहाँ से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो भी मान के चलो आप 2CC कर रहे हो, जो भी आपके खुद के यूजेबल प्रोडक्ट आप उन्हें रख सकते हो, बाकी के सारे प्रोडक्ट आप लोगों को शेयर कर सकते हो। भाई डेली बेसिस पे आपका टूजेल हो गया, शोप हो गया, कंडीशनर हो गया, यूज़ करते हो तो सेम चीज़ है। वो चीज़ आप 20 साल से बाहर से खरीदने लग रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर एक बार यहाँ से थोड़े ब्रांडेड खरीद लोगे तो क्या आ जाता है, कम से कम आपके घर में एक इनकम सोर्स तो आने लग रहा है। हुआ क्लियर यहाँ तक सभी को। सो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ही आपकी 2CC हो गई, आपको लेवल मिल गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब देखो यहाँ पे 5% काम होता है अपना सिर्फ शेयरिंग पे, एक तरीके से एडवाइजिंग का, यानी 2CC तक ही हम ओनली शेयरिंग एडवाइजिंग काम करते हैं, और उसके बाद हम जो काम करते हैं वो ओनली अपने नेटवर्क पे काम करते हैं। क्योंकि देखो, बिजनेस का जो बेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क होता है। मान के चलो जैसे आपने कोई शॉप ओपन करी राइट, कोई भी शूज़ की शॉप ओपन कर ली, ओनली शूज़ रखने से काम नहीं चलेगा। शूज़ रखना तो आपका 5% काम है, 95% काम क्या है आपका, शूज़ों को बेचना। शूज़ कब बिकेंगे, जब आपके पास कस्टमर आएंगे, हाँ या ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा काम प्रोडक्ट बेचना या खरीदना नहीं है, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम जो है वो नेटवर्क को क्रिएट करना है। क्योंकि देखो, जैसे मैं बताऊँ आपको, आज के दिन क्या है ना, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है ना, उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा है। जैसे आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक डाउट आता है, मैं पर्सन कहाँ से लाऊंगा, मैम मेरा तो दोस्त ही नहीं है, मैम मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं करेगा, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, मैम मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं राइट। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आपने जैसे शूज़ की शॉप ओपन करी, क्या करोगे, सिंपल अपनी शॉप के अंदर शूज़ों को रख लोगे और ना किसी को दुकान का बारे में कुछ भी बताओगे। भाई आप अपने दोस्तों में बताओगे भाई मैंने ऐसे ऐसे शॉप खोली है, एक बार आना ज़रूर। अपने सारे रिलेटिव्स में बताओगे, बताओगे नहीं बताओगे, अपने आस पड़ोस में बताओगे, टेम्पलेट लगवाओगे राइट, प्रमोशन करवाओगे, सारी चीज़ें करते हैं। और जितना उस शॉप के अंदर लगता है उतना ही कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में लगाते हो, ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से मैं आपको बात करूँ ना, देखो इतने लोग तो ना नॉर्मली अपनी शादियों में आ जाते हैं, 300-400 पर्सन तो आ ही जाते हैं, चाहे किसी का कितना भी कुछ भी हो। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और आपने 2CC कर ली, आपके 2000 पॉइंट्स हो गए। अब काम करना है आपको नेटवर्क पे, सभी बताना, अपने अपने अकॉर्डिंग बताना, उसी अकॉर्डिंग समझाऊंगी। चैट बॉक्स में सभी बताओ कि आप एक मंथ के अंदर कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। हाँ जी, करो मैसेज फटाफट।
कोई बोल रहा मैम 5, कोई बोल रहा 7, कोई बोल रहा 8, कोई बोल रहा 10, कोई बोल रहा 15, 20, 25, 35, सभी के अलग अलग वो हैं, राइट। चलो छोटो, मैं आपसे ये है, क्या लगता है पूरे 30 दिन के अंदर सिर्फ ओनली 2 पर्सन को ज्वाइन करा सकते हो? ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैम मेरे से तो, मैं तो एक को भी नहीं करा सकता। तो देखो उनका भी सॉल्यूशन बताती हूँ मैं। जैसे मान चलो अगर आप एक दिन के अंदर 3 लोगों को भी बताने लग रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, तो 30 दिन के अंदर आपने 90 पर्सन को बता दिया। अब आप बताओ 90 में से कितने पर्सन ज्वाइन कर लेंगे? भाई सभी कुछ बोल रहे मैम 35 कर लेंगे, 90 में से 50 कर लेंगे, 70 कर लेंगे, राइट। मान, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 90 में से सिर्फ 2 पर्सन ज्वाइन कर सकते? ओनली सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं। भाई जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी बंदा 2 पर्सन को ज्वाइन करा देगा 90% में से तो, और आराम से करा देगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये आप है, आपने किन्हीं भी 2 पर्सन को बिजनेस शेयर, और 2 पर्सन आपने ज्वाइन किए, ठीक है। जैसे फर्स्ट लड़की है और इसने 2cc कर ली, और हालांकि ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाने के लिए ले रखा है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट लड़की को ज्वाइन कराया, अब पहली चीज़ तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जब आपके डाइक के अंदर कोई भी पर्सन 2cc करता है, तो आपको उससे जो इनकम आती है वो 25% इनकम आती है। 25% का मतलब होता है 1% से जो आपको इनकम आती है वो आती है 7,500 रुपये, ठीक है। मान चलो आपने सेकंड लड़की को भी ज्वाइन करा दिया, ठीक है, ये भी सेकंड है, और इस लड़की ने भी आपके डाइक में 2cc कर ली, तो आपको इस लड़की से भी 7,500 रुपये की इनकम होगी, हाँ या ना। अब आपने 4cc करी है, कितनी? 4cc, और आपको पता है, और 2 लोगों को ज्वाइन करा है, 1 पर्सन से 7,500 आने लग रहे हैं, 2 पर्सन ज्वाइन कराए, कितनी इनकम हो गई? 15,000, हाँ या ना। यानी पहले ही महीने आपने 15,000 की इनकम कर ली। अब देखो जैसे फर्स्ट लड़की है, सीधी सी बात है, अगर इस बंदी ने 2cc किया है तो ये भी काम करना चाहती है, तभी तो किया है, वरना ये लड़की पागल थोड़ी ना है। अब ये भी तो अपने नेटवर्क पे काम करेगी, इसके भी तो कुछ फ्रेंड होंगे, या फिर फ्रेंड नहीं है तो देखो काफ़ी सारे पर्सन है जो कि ऑनलाइन आए हुए हैं यहाँ पे, राइट। जैसे मैं खुद की बात करूँ ना, राइट नाउ अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करूँ, मेरा 5 स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। यूपी के अंदर, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और एमपी के अंदर। अब आप खुद सोच सकते हो, मैं लड़की होकर 5 स्टेट के अंदर बिजनेस कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे। बट अगर यही सेम बिजनेस मुझे बाहर मार्केट में करना पड़ जाए ना, 5 स्टेट छोड़ो, मैं सिंगल एक स्टेट के अंदर भी नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इतना पैसा तो अपने पास होता ही नहीं है, ठीक है। और भाई मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? जैसे मान के चलो एक फर्स्ट लड़की है, इसने भी अपने किन्हीं 2 फ्रेंडों को बिजनेस शेयर किया और उन्होंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया। इस लड़की ने 4cc करी, पहले लड़के की 2cc, दूसरे की 2cc हो गई 4cc। अब जितने, भाई सीधी सी बात है, एस लेवल पे कोई भी पर्सन है, चाहे आपके नीचे काम कर रहा है ऊपर काम कर रहा है, सभी को इनकम सेम आती है। ऐसा नहीं कि उसने पहले ज्वाइन किया तो उसको ज़्यादा आता है, या फिर किसी ने बाद में ज्वाइन किया है तो उसको कम पैसे आते हैं, भाई सभी को इक्वल आते हैं, ठीक है, जो जिस लेवल पे है। अब इस लड़की को भी 1 पर्सन से 7,500 की इनकम आएगी, तो इस लड़की ने 2 पर्सन को ज्वाइन किया तो इस लड़की का भी 15,000 का पे आउट बन गया। अब जो ये 4cc है ना, इस लड़की के डायरेक्ट में भी जाएगी एंड आपके डायरेक्ट में भी जाएगी, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा, एक कंपनी होती है, राइट, काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि जॉब के अंदर काम करते हैं, और देखो पियोन से लेके मैनेजर तक जितना भी काम होता है ना, वो सभी काम एक बॉस के अंडर में आता है, जो कि कंपनी का मालिक है उसके अंडर में, राइट। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, भाई आप पढ़ने लग रहे हो, राइट, आपके स्कूल के अंदर एक एक पर्सन, पियोन से लेके स्टूडेंट, टीचर, जितने भी पर्सनस काम कर रहे हैं, जिस भी बंदे का वो स्कूल या कॉलेज है, उसके अंडर में सारी चीज़ें जाती है, सारा काम होता है, सारा पैसा होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके नीचे जितने भी पर्सनस होंगे, वो सारा काम आपके अंडर में ऐड होगा, ठीक है। अब जैसे इस लड़की ने 4cc करी, ये 4cc इस लड़की के डाइक में भी ऐड होगी और आपके डाइक में भी होगी। अब मान के चलो जैसे सेकंड लड़की, मान के चलते हैं इससे भी ज़्यादा काम नहीं होता, बट 2 लोगों को तो ये भी ज्वाइन करा ही लेती है आराम से, पूरे 30 दिन के अंदर। भाई 2 लोग ज्वाइन कराने कोई ज़्यादा बड़ी बात है, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी भी 4cc होगी, इस लड़की का भी 15,000 का पे आउट हो जाता है, देन आपको यहाँ से भी 4cc मिल जाती है। यानी इन दोनों लड़कियों ने 8cc का काम कर दिया। दिख रहे हैं नीचे 4 पर्सन आए, 2-2 cc सभी की, 8cc, यानी एक तरीके से आपका 50% काम कम हो गया। आपने 4cc करी थी और आपने कुछ नहीं किया और तब भी 8cc आने लग गया, हाँ या ना। ये होता है डियर टीम वर्क। जैसे कि अब समझ आया यहाँ तक? अब मेरे को सभी बताना, सभी काउंट करो फटाफट, टोटल cc कितनी हो गई?
हाँ जी, कितनी सीसी हो गई? कर ली काउंट सभी ने? भाई 2 सीसी आपकी और 4 सीसी इन दोनों लड़कियों की और 8 सीसी नीचे इन 4 पर्सन्स की। ठीक है, टोटल ये हो गई 14 सीसी। अब बल्कि 14 सीसी नहीं, अपना सुपरवाइजर कितनी सीसी पे होता है याद है? याद नहीं है तो नोटबुक में देख लो, आपने लिखा होगा सुपरवाइजर कितनी सीसी पे होता है? 10 सीसी पे। बन गया आप सुपरवाइजर। अब देखो ये चीज़ और मैंने आपको पहली ट्रेनिंग में बताया होगा कि फॉरएवर के अंदर में 2 टाइप की इनकम मिलती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो आपका एस लेवल होता है ना, यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम मिलती है कि आप जितना काम करते हो ना आपको उतना पैसा आता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं मैम कि अगर हम काम ना करें तो भी हमें पैसा आएगा क्या? सो भाई वो आपका एस लेवल पे नहीं आता, बट सुपरवाइजर से आनी इनकम स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम जो होती है ना, कि अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपको जो पैसा आता है वो सुपरवाइजर लेवल से आता है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे टीम काम कर रही हो, दिख रही है? अब आपके नीचे 6 से 7 पर्सन काम करने लग रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ की असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपकी जो इनकम होती है ना वो नॉर्मली होती है 10,000 से लेके 30,000 तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर है ना भाई नॉलेज थोड़ी कम होती है, सिर्फ यही रीज़न होता है और कोई रीज़न नहीं होता। आप धीरे धीरे सीखते रहते हो एंड इनकम में भी ग्रोथ होती रहती है। और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो आपको रेफरल बोनस मिलता है वो 25% मिलता है। और यहाँ पे आपको 1% से जो इनकम आती है वो आती है 7,500 रुपये। कितनी? 7,500 रुपये इनकम आती है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, अगर आप अपने रैंक के अंदर किसी भी एक पर्सन की 2 सीसी कराते हो तो। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब भी देखो आपका सुपरवाइजर हो गया, पिछले महीने मतलब आपने 14 सीसी करी थी और आपका 10 सीसी पे सुपरवाइजर हो चुका है। अब आपकी टीम में कितने पर्सन काम कर रहे हैं? भाई नॉर्मली 7 से 8 पर्सन काम कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, अब आपकी जो सुपरवाइजर लेवल पे जो इनकम होती है ना वो होती है लगभग 30,000 से लेके 35,000 तक। आप नॉर्मली एक सुपरवाइजर जो होता है वो कमा लेता है। और यहाँ पे आपको रेफरल बोनस मिलता है 33%। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो जो आपको एस लेवल पे 7,500 रुपये आते थे ना, अब आपको 7,500 नहीं बल्कि 9,900 रुपये आएंगे। और आपकी टीम के अंदर जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, यानी जो ये 7 से 8 पर्सन काम कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, ये जितना भी काम करेंगे ना इन सभी की इनकम का आपको 3-3% पैसा आएगा। 3-3% पैसा कैसे? जैसे मान चलो किसी इंसान ने 10,000 का काम किया तो 10,000 का 3%, किसी ने 20,000 का किया तो 20,000 का 3%, किसी ने 50,000 का किया तो 50,000 का 3%। इस तरीके से आपके अकाउंट के अंदर ऐड होता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे काम नहीं भी करते तो भी कहीं ना कहीं इनकम आती है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि मैम हमें सुपरवाइजर लेवल पे काम क्या करना है। तो कुछ नहीं करना डियर, अपना सिंपल वर्क है, जो चीज़ें आपको आती है सेम नीचे वालों को सिखानी है। अब जो आपकी टीम में 7 से 8 पर्सन काम कर रहे हैं ना, इनमें से किसी भी 6 पर्सनों को आपको सुपरवाइजर बनाना है जिस लेवल पे अभी आप काम कर रहे हो। क्या बना सकते हो? भाई एक 3rd क्लास का बच्चा 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने 2nd पढ़ रखी है। सीधी सी बात है, आपने सुपरवाइजर कर रखा है, आपको पता है सुपरवाइजर कैसे होता है, तो क्या लगता है आप इन्हें नहीं बना सकते? इनको नहीं सिखा सकते? इजीली बना सकते हो, राइट? कोई ज़्यादा बड़ी की बात नहीं है। अब आपको पता है एक पर्सन का सुपरवाइजर कब होगा? जब उसके नीचे 5 पर्सन 2-2 सीसी करेंगे, यानी एक पर्सन का सुपरवाइजर होता है 10 सीसी पे। यानी एक पर्सन के डाइक के अंदर जब 5 पर्सन होंगे तब जाके उसका सुपरवाइजर होगा। ठीक है, अब ये 6 पर्सन है, जब 6 पर्सन 10-10 सीसी करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 60 सीसी। और 60 सीसी पे लेवल कौन सा होता है? असिस्टेंट मैनेजर। अब एक बहुत अच्छी चीज़ देखो, यहाँ पे इन लोगों ने मेहनत करी है, आपने बस इनकी सपोर्ट करी है। ठीक है, आपने इन्हें सुपरवाइजर बनाया, इनकी जो 60 सीसी वो आपके अकाउंट में भी तो ऐड होंगी और आपका ऑटोमेटिक लेवल अप हो गया। आप सुपरवाइजर से क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब देखते हैं आपकी टीम का साइज देखो कितना बड़ा हो गया। 7 से 8 पर्सन काम कर रहे थे आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, अब जो ये 6 पर्सन आपने सुपरवाइजर बनाए हैं, इनके नीचे भी तो 5-5 पर्सन होंगे नॉर्मली, ज़्यादा नहीं तो 5-5 तो होंगे भाई। आप जब सुपरवाइजर बने तो 7 से 8 से मान चलते हैं सभी के नीचे 5-5 भी पर्सन है। 6 लोगों के नीचे जब 5-5 पर्सन होंगे तो कितने पर्सन हो जाएंगे? 6 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 30 पर्सन, यानी 30 पर्सन की टीम तो इन 6 लोगों के नीचे हो गई और 7 से 8 पर्सन आपके नीचे, लगभग 30 से 35 पर्सन हो जाएंगे नॉर्मली टीम के अंदर, राइट? अब चलते हैं, अब आपका 60 सीसी पे लेवल हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर बन गया। और अब आपकी टीम का जो साइज है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। पहले ओनली 7 से 8 पर्सन थे और अभी आप लगभग 30 से
35% हो जाओगे आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं। अब पहली चीज़ तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो आपको इनकम होती है वो होती है लगभग 60 से 70 हज़ार की इनकम होती है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको रेफरल बोनस मिलता है वो मिलता है 38%। 38% का मतलब असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो आपको 1% से इनकम आती है ना वो 11,400 रुपये आती है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या असिस्टेंट मैनेजर बनने का कि अब आपको 2 तरीके से पैसिव इनकम आएगी। कैसे? आपकी टीम में जो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, अब उनसे आपको 8% आएगा, जो कि पहले 3% आ रहा था बस। और आपकी टीम के अंदर जितने भी सुपरवाइजर बने उन सभी की इनकम का आपको 5-5% पैसा आएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि मैम हमें असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे क्या काम करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपये कमा पाएँ। सो कुछ नहीं काम करना डियर, सेम प्रोसेस। जिस लेवल पे आप हो किन्हीं भी 2 पर्सन्स की हेल्प कर देना। इनमें से कोई भी 2 पर्सन निकालो जो रियली में काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से और उन पे पूरा एफर्ट लगा दो। और आपको पता है 1 पर्सन का असिस्टेंट मैनेजर होगा 60 सीसी पे। जब 2 लोग 60-60 सीसी करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 120 सीसी। और 120 सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है? मैनेजर। हाँ जी, बन गए आप मैनेजर, हाँ या ना? आपने क्या किया? सिंपल 2 लोगों की हेल्प की है और आप मैनेजर बन चुके हो। ठीक है, अब आप अपनी टीम का साइज देखो भाई। जब आप असिस्टेंट मैनेजर थे तो 30 से 35% थे। अब आपके नीचे 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, तो सीधी सी बात है इनके नीचे भी 30 से 35% नॉर्मली होंगे। मान के चलते 35-35 भी परसेंट दोनों के नीचे, तो 70 तो ये हो गए और 30 आपके नीचे लगा लो। ठीक है, लगभग 90-100 के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, 100 प्लस के आसपास जो भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भाई 120 सीसी पे आपका मैनेजर हो चुका है। अब आपकी टीम का जो साइज है ना वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। भाई लोग आए आपके नीचे, सीधी सी बात है 60-70 लोग हैं, तो टीम का साइज तो इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, सो मैनेजर लेवल पे क्या होता है ना, आपकी टीम के अंदर लगभग 90 से 100% हो जाते हैं। कितने? 90 से 100%, थोड़े नहीं होते। अब मैनेजर लेवल पे जो आपकी इनकम होती है ना वो क्या हो जाती है? 1 लाख प्लस हो जाती है मैनेजर लेवल पे आने के बाद। और यहाँ पे जो आपको रेफरल बोनस मिलता है वो 43% मिलता है। अगर आप मैनेजर लेवल पे काम करने लग रहे हो और आप अपने रैक के अंदर किसी भी पर्सन की 2 सीसी कराते हो तो आपको 12,900 रुपये आते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा ग्रोथ है कि भाई जो इनकम आपको 7,500 रुपये आ रही थी एएस लेवल पे वो अब आपकी 12,900 रुपये हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको 3 तरीके से पैसिव इनकम आती है। आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रहे हैं उन सभी से 13%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट मैनेजर से आपको 5% की इनकम आती है। हुआ क्लियर यहाँ तक? अब देखो मैंने ना स्टार्टिंग के अंदर आपको शायद एक चीज़ बताई होगी कि सिक्योरिटी, ये जो बिजनेस होता है ना ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। कि भाई एक चीज़ बताओ, कंपनी पागल है? भाई बाहर कोई भी इंसान जॉब करता है तो उसके घर में जब तक पैसा आ रहा होता है जब तक वो बंदा जॉब कर रहा होता है। बट इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे इन फ्यूचर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है, और मैं इस दुनिया में ही नहीं रहती, तो सेम लेवल सेम इनकम एज इट इज़ मेरे फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मुझे टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकम है वो मेरे फैमिली वालों को आएगी। ठीक है, वो आराम से कहीं ना कहीं जी सकते हैं। क्योंकि पता है मेन चीज़ क्या, देखो अगर घर में कोई इंसान मर जाता है ना तो कोई किसी के बिना नहीं मरता। पहली चीज़ तो ये, हर किसी का घर खर्च जो होता है ना वो पैसों से चलता है। ठीक है, बट ये चीज़ है, बट जो घर का मुखिया होता है ना एक तरीके से अगर वो चला जाए तो वो घर बिल्कुल रोड पे आने के लायक हो जाता है, राइट? अगर उस घर में उस इंसान के अलावा कोई और कमाने वाला ना हो तो। ठीक है, बट अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी सेफ रहेगी, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरा जो रीज़न था ना कहीं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का, वो सिर्फ यही था कि इस बिज़नेस के अंदर सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। ठीक है, सो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजर बनना कैसे है। ठीक है, हाउ टू अचीव मैनेजर इन 7th मंथ। ओनली 7 महीने के अंदर आप कैसे मैनेजर बन सकते हो कि भाई आप 7 महीने के बाद लाखों रुपए कमाओ। सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ, क्या आपको इस चीज़ पे बिलीव हो रहा है कि आप सच में लाखों रुपए इंसान कोई कमा सकते हैं? पता है जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था ना इस बिज़नेस को, मेरे को 1% ट्रस्ट नहीं था इस बिज़नेस पे। मैंने सीधा बोला, मैं कहा भाई ऐसी बात है, पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो कि फ़ोन से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। और सेकंड चीज़ है कि लाखों रुपए आ रहे हैं, ये उससे भी बड़ा स्कैम है। मैं कहा भाई मुझे नहीं करना। ठीक है, मैं तो अपनी स्टडी कर रही हूँ, मैं तो उसी से खुश हूँ। ठीक है, और ये पागल है ना, आप किसी और को बनाना, मुझे नहीं करना ये काम। ठीक है, आप में से भी किसी ज़्यादातर लोगों को ये डाउट हो सकते हैं शायद। ठीक है, क्योंकि देखो अपने ईगल क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर है ना, मनीष सर और विक्की सर,
मनीष सर क्या थे ना, वो आर्मी की तैयारी करते थे, वो स्टूडेंट थे। मनीष सर का यहाँ से 7 महीने के अंदर मैनेजर हो गया था। विपिन और जो अपने विक्की सर थे वो जेबीटी करने लग रहे थे, एक तरीके से वो भी स्टूडेंट ही थे, और उन सर का भी 7 महीने के अंदर मैनेजर हो गया था। अब एक चीज़ बताओ, कोई स्टूडेंट है, बंदा कुछ नहीं कर रहा, सिंगल 1 रुपये नहीं कमाया आज तक, और वो इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर 7 महीने बाद लाखों रुपए कमाए। भाई ये कैसे पॉसिबल है? भाई बाहर लोग पीएचडी करके बैठे हैं, उन्हें 50,000 की जॉब नहीं लगने लग रही, और ये मेरे से कह रहे हैं कि भाई आप 7 महीने में भी लाखों रुपए कमा सकते हो। तो भाई हर पर्सन को डाउट होता है, ठीक है, हो सकता है शायद आप में से भी किसी ना किसी का ये डाउट हो, ठीक है। तो मेरा था स्टार्टिंग के अंदर, तो जिन भी पर्सन्स के थ्रू मैं यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें गाइड करी थी। पता है मेन रीज़न क्या था? क्योंकि देखो मैं अपने खुद के फादर साहब को देखती हूँ, उनकी सैलरी 8,000 से कभी 16,000 नहीं हुई अभी तक। 20 साल हो गए मेरे को मेरे फादर साहब को देखते देखते। तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि भाई मैं 7 महीने के अंदर लाखों रुपए कमाऊंगी, और जबकि मैं 10 रुपये नहीं कमाती। हाँ या ना? सो इस स्लाइड को ध्यान से समझना प्रॉपर अच्छे वे में, और अगर आपने ये समझ ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि भाई आप सच में 7 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। सो अभी बात करते हैं मंथ, पर्सन और सीसी, ठीक है। और सो देखो आप सभी तो मुझे जानते ही होंगे वैसे। मान के चलो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इस मंथ। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि भाई आप 1 महीने के अंदर कितने पर्सन को ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। किसी ने बोला 20, 25, 30, 35, 5, 7, राइट। सभी का अलग अलग वो था। अब मैं आपसे बोलती हूँ कुछ नहीं करना भाई, पूरे 30 दिन के अंदर, कितने, पूरे 30 दिन के अंदर ओनली सिर्फ 1 पर्सन को ज्वाइन कराना है, सिर्फ 1 पर्सन की 2cc करानी है। क्या लगता है करवा सकते हो? कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। हाँ जी, करवा दोगे सभी? सभी का मैसेज आ रहा है, यस मैम, यस मैम, यस मैम, करवा देंगे, राइट। आपने क्या करना है, मान के चलो आपने फर्स्ट मंथ के अंदर ओनली फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन कराया, सिर्फ 1 पर्सन को ज्वाइन कराया, और मान के चलते हैं कि मैंने आपके रैक में 2cc कर ली, समझाने के लिए बस, ठीक है। मैंने आपके रैक में 2cc कर ली, ठीक है, और ये फर्स्ट जो पर्सन है ये मैं हूँ, और मैं 2cc कर लेती हूँ। अब पहली चीज़ तो मेरे 2cc करते ही आपके अकाउंट के अंदर 7,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक? अब आपका सेकंड मंथ आएगा, भाई दूसरे महीने भी तो काम करोगे, ऐसा थोड़ी ना 1 महीने काम करोगे फिर छोड़ के चले जाओगे, दूसरे महीने भी काम करोगे, सीधी सी बात है। अब सेम प्रोसेस है, सेम काम करेंगे, कुछ नहीं। 1 पर्सन को आप ज्वाइन कराना पूरे 30 दिन के अंदर, और 1 पर्सन को मैं ज्वाइन कराऊंगी, ठीक है। अब हम 2 पर्सन हो जाते हैं सेकंड मंथ के अंदर, एक मैं और एक आप। 1 पर्सन आप ज्वाइन करा रहे हो, एक मैं, यानी 2cc मैं कर रही हूँ और 2cc ही आप करने लग रहे हो, ठीक है। जो पर्सन आ रहा है एक तरीके से उसकी होने लग रही है, ठीक है, आपकी नहीं हो रही। सो हम दोनों के थ्रू 2 पर्सन आएंगे टीम में न्यू। जब 2 पर्सन 2-2cc करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? हाँ जी बताओ चैट बॉक्स में, जब 2 पर्सन 2-2cc करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 4cc। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे तरीके से? अब अपना आएगा थर्ड मंथ। अब देखो पिछले महीने हम 2 पर्सन थे, मैंने और आपने काम किया था। अब थर्ड मंथ के अंदर हम दोनों के थ्रू 2 न्यू पर्सन और आए थे, जो यहाँ पे 4cc लिख रही है ना, ये 2 न्यू पर्सन है, क्योंकि 1 पर्सन की 2cc होते तो 2 न्यू पर्सन है। ये कब काम करेंगे? थर्ड मंथ के अंदर आके काम करेंगे। फिर सेकंड मंथ में तो इन्होंने ज्वाइन ही किया, तो थर्ड मंथ में काम करेंगे। तो यानी थर्ड मंथ के अंदर हम टोटल पर्सन हो जाते हैं 4। सेम प्रोसेस, कोई अलग काम नहीं करना, सभी पर्सन 1-1 पर्सन को ज्वाइन करेंगे। यानी जब 4 पर्सन 2-2cc करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? हाँ जी, जब 4 पर्सन 2-2cc करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 8cc। जब आप 8 को और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12cc, ठीक है। और अपना सुपरवाइजर कितने सीसी पे होता है? 10cc पे। बन गया सुपरवाइजर। यानी तीसरे महीने के बाद यानी 4th मंथ से आपको क्या होगा? पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाय द वे आप कहीं बिजी हो, आपको कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है जिस कारण से आप कहीं ना कहीं काम नहीं भी कर पाते हो, तो भी आपको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके नीचे टीम काम कर रही है, ओके। अब आपका आएगा 4th मंथ। अब एक चीज चेक करो, देखो पर्सन भी डबल हो रहे हैं और सीसी भी डबल हो रही है। पहले महीने 1 पर्सन था, 1 से 2 हो गए और 2 से 4 हो गए। अभी पिछले महीने 4 पर्सन थे, तो अभी पर्सन डबल हो जाएंगे। 4 का डबल कितना होता है? 8 पर्सन। भाई 8cc जो हुई है, यहाँ पे 4 न्यू पर्सन है जो कि 4th मंथ में काम करेंगे। जब 8 पर्सन 2-2cc करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? भाई सभी 1-1 पर्सन को ज्वाइन करा रहे हैं,
जब 8% 2-2 सीसी करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 16 सीसी। अब आएंगे 5th मंथ के अंदर। पिछले महीने 8% थे, 5th मंथ के अंदर डबल हो जाएंगे। 8 का डबल कितना होता है? 16 सीसी। जब 16% 2-2 सीसी करेंगे और 16% के थ्रू 16 ही और न्यू टीम के अंदर न्यू पर्सन्स आ रहे हैं, तो कितनी सीसी हो जाएंगी जब 16% 2-2 सीसी करेंगे तो? 32 सीसी। अब 32 और 16 को ऐड करके देखते हैं एक बार कितना होता है। कितना होता है सभी बताना? 48। बट अपना जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है वो कितने पे होता है? 60 सीसी पे। और यहाँ पे कितनी बन रही है? 48 सीसी। सो अभी हम काम करते हैं 6th मंथ के अंदर। पिछले महीने 16% थे, अभी कितने हो जाएंगे? 32%। जब 32% 2-2 सीसी करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएंगी? हाँ जी, जब 32% 2-2 सीसी करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 64 सीसी। अब जब हम 32 और 64 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 96 सीसी। यानी 96 सीसी नहीं बल्कि 60 सीसी भी अपना क्या हो जाता है? असिस्टेंट मैनेजर बन गए 6 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर। हाँ या ना? और नॉर्मली 60 से 70 हज़ार इनकम भी करने लग जाओगे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। तो अब अपना आएगा 7th मंथ। कौन सा? 7th मंथ। पिछले महीने 32% से जिन्होंने काम किया था, अभी 7th मंथ के अंदर क्या होगा? 32 के डबल हो जाएंगे। 32 के डबल कितना होता है? 64। जब 64% 2-2 सीसी करेंगे, कितनी? 2-2 सीसी करेंगे तो कितना होगा? 128 सीसी। हाँ जी, कितनी होगी? 128 सीसी। बल्कि और अपना मैनेजर लेवल कितनी सीसी पे होता है? 120 सीसी पे। अब आप सभी बताओ, बन गए मैनेजर? कितने महीने में मैनेजर हो गया? 7 महीने के अंदर मैनेजर हो गया। ठीक है। अब मेरा ना एक क्वेश्चन है सभी से, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है? और यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है? और मुझे भी पता लग जाएगा कि भाई कितने लोग हैं जिनको समझ आया है और कितने पर्सन्स हैं जिनको समझ नहीं आया, ठीक है? कि भाई 7 मंथ के अंदर है ना 64% आए। कितने? 64%, जो कि विद टीम आए हैं। भाई 64% में सभी का हाथ है, मेरा भी है, आपका भी है, और हमारे नीचे जो भी पर्सन्स आए उनका भी हाथ है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 7 महीने के अंदर आप टोटल कितने पर्सन लेके आए? हाँ जी। और देखो, आप हर महीने एक एक पर्सन लेके आए थे। पहले महीने एक लेके आए, दूसरे महीने एक, तीसरे महीने एक, चौथे महीने एक, पांचवें, छठे, सातवें एक। तो 7 महीने के अंदर आप टोटल पर्सन कितने लेके आए? ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। और जो पर्सन मेरे से कनेक्ट है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टाइप कर दो कि 7 महीने के अंदर आप टोटल कितने पर्सन लेके आए। हाँ जी, करो फटाफट। जो मेरे से कनेक्ट है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और बाकी के चैट बॉक्स में कर दो फटाफट। ठीक है। सो मेरे पास मैसेज आने लग रहे हैं कि मैम 7 7 7 7, राइट? अब एक चीज़ बताओ, क्या लगता है आप मैनेजर बनने के लिए 7 पर्सन भी नहीं ला सकते? हाँ जी, ला सकते हो या नहीं ला सकते? सभी बोलेंगे मैम ला सकते हैं, ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा लोग तो वैसे भी यार हमारी शादियों में आ जाते हैं, बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। तो क्या लगता है आप 7 पर्सन नहीं लेके आ सकते? आराम से ला सकते हो, राइट? अब मेरा पता है ये डाउट तो हो गया क्लियर। मैं कहा चलो ठीक है, मैनेजर तो बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूँ, ये जितनी ईजी स्लाइड आपको लग रही है ना, वैसे इतनी ईजी है नहीं। जो बंदा फुल टाइम में काम करने लग रहा है ना कहीं वो ही कर सकता है। ठीक है। सो बाकी देखो, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब है ना, मेरा ये डाउट तो क्लियर हो चुका था। मैं कहा चलो ठीक है, लाखों रुपए तो खा सकते हैं। अब एक और डाउट था, पता है क्या? यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी पर्सन ट्रेनिंग देता है वो बोलता मैंने 2 साल में गाड़ी ले ली, कोई बोलता मैंने 3 साल में ले ली, कोई बोलता मैंने 2.5 साल में गाड़ी ले ली, राइट? मतलब भाई मेरे को 20 साल हो गए अपने फादर साहब को देखते देखते। मेरे घर में 20 साल से आज तक स्प्लेंडर नहीं आई। ठीक है। और ये लोग 2 साल में 3 साल में ऐसा क्या करते हैं? जो गाड़ियाँ ले लेते हैं वो भी 20-20 21-21 लाख की। किसी के पास टॉप क्रेटा है, किसी के पास टॉप वरना है, किसी के पास टॉप हैरियर है, राइट? ठीक है। सो अभी मेन चीज़ क्या है, तो मैंने बोला मैं भाई एक चीज़ बताओ, ये गाड़ी आपने रेंट पे ले रखी है या फिर लोगों को दिखाने के लिए ले रखी है, जो कि लोग आपके साथ ज्वाइन कर लें? आता है ना भाई, माइंड में तो क्वेश्चन आता है, सीधी सी बात है, आप में से भी किसी के होगा, राइट? सो अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ऐसा ये लोग क्या करते हैं जो इतने कम टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा अचीवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, गाड़ी तक ले लेते हैं, ठीक है, लाखों रुपए भी कमाने लग जाते हैं। सो देखो, फॉरएवर क्या करती है ना, हमें 3 कार प्लान लेवल देती है।
लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये क्या करने होते हैं आपको साल के किसी भी लगातार 3 महीने के अंदर, ठीक है। लेवल 1 के अंदर क्या होता है, आपको 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी करनी होती है। ये आपको विद टीम करनी होती है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि 7वें मंथ के अंदर है ना, आपने 128 सीसी करी थी सिंगल 1 मंथ के अंदर विद टीम। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो, राइट। 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी। और जैसे ही आपकी ये सीसी हो जाती है, देन आपका यहाँ से लेवल 1 एक्टिवेट हो जाता है। और लेवल 1 के अंदर क्या होता है ना, आपको 26,000 रुपये मिलते हैं पूरे 36 महीनों के लिए। कितने? 26,000 रुपये मिलते हैं जी आपको पूरे 36 महीनों के लिए। मेरे फर्स्ट मैनेजर आते हैं मिस्टर सीताराम सर, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वैसे इनका यहाँ से कार प्लान लेवल फर्स्ट एक्टिवेट है, और इनको इनकी इनकम से अलग आते हैं 26,000 रुपये। अब फॉरएवर क्या करती है ना, ये हमें पैसा देती है बस। और ये फॉरएवर ने क्या किया, सिंपल एक नाम दे दिया कार प्लान का, बट फॉरएवर कार वगैरह नहीं देती, फॉरएवर अपने को पैसा देती है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप उसका घर बनाओ, गाड़ी लो, या फिर आप उसकी ईएमआई करवाओ। अब ये पैसा आता कैसे कार प्लान का, मान के चलो आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, और आपकी जो इस महीने की इनकम बनी वो 1 लाख बनी, तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा ना वो 1 लाख नहीं आएगा, बल्कि 1,26,000 आएगा। कितना? 1,26,000। अब मान के चलो नेक्स्ट महीने का जो आपका पे आउट बनता है ना, वो आपका 90,000 का बनता है। कितना? 90,000 का। तो आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे ना, वो 90,000 नहीं आएंगे, बल्कि आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 1,16,000। कितने? 1,16,000। और ये पैसा जो होता है ना, ये हर महीने ऐड होके आता है, ठीक है। आया समझ में? यानी 3 साल तक है ना, ये पैसा आपको लगातार 26,000 रुपये ऐड होते हुए आएगा, ठीक है। और लेवल 2 के अंदर क्या होता है, आपको 75 सीसी, 150 सीसी एंड 225 सीसी करनी होते हैं। यहाँ पे आपका लेवल 2 एक्टिवेट हो जाता है, और लेवल 2 के अंदर आपको 39,000 रुपये मिलते हैं पूरे 36 महीनों के लिए। कितने? 39,000 रुपये। और जो अपनी सोसाइटी के को फाउंडर है मिस्टर विपिन ढिल्लो सर, उनका यहाँ से लेवल 2 एक्टिवेट है। इनको इनकी इनकम से अलग आते हैं 39,000 रुपये। और लेवल 3 के अंदर क्या होता है, 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी करनी होती है यहाँ पे आपको विद टीम। और यहाँ पे आपको 52,000 रुपये मिलते हैं पूरे 36 महीनों के लिए। अपनी सोसाइटी के जो फाउंडर है मिस्टर विक्की मोर सर, उनका यहाँ से लेवल 3 एक्टिवेट है। उनको इनकी इनकम से अलग आते हैं 52,000 रुपये। अब आप सोच सकते हो, बंदा कुछ नहीं कर रहा और 52,000 रुपये आ रहे फ्री के अंदर, और बाहर लोगों की सैलरी नहीं है 50,000, हाँ या ना? तो सोच सकते हो आप। यहाँ तक हुआ क्लियर? हाँ जी, कार प्लान का आपको समझ में आया कि इतने कम टाइम के अंदर ये लोग इतनी ज़्यादा अचीवमेंट कैसे कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप सभी का एक डाउट होगा कि बहुत देर हो गई आपको बोलते बोलते, बाकी आप ये बताओ कि आपने भी कुछ किया है भाई? क्या आपको भी पैसे वगैरह आते हैं, या फिर वैसे लोगों को पागल बना रहे हो? आ रहा है माइंड में? काफ़ी सारे लोगों के तो फेस पे भी हंसी आने लग रही है, मैं देखने लग रही हूँ, है ना भाई? आपके माइंड में तो ये क्वेश्चन पक्का था, तभी आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं स्माइल आई है। सो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है तो मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो पढ़ लो आप एक बार सभी से, दिख रही है ना आप सभी को क्लियर? सो पढ़ लो जल्दी, फटाफट करो। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने? ठीक है। सो मैं इसे अभी प्ले करती हूँ, ठीक है। क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, ओके। सो देखो, ये है ना मेरी जीमेल आईडी है, ठीक है। मैं इस जीमेल को ओपन करती हूँ आपके जस्ट सामने। अब मैं ना आपको अपना पे आउट दिखाती हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट पे आउट जो था। हाँ जी, सो देखो मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट पे आउट था ना, ये जनवरी का था, ठीक है, 2023 के अंदर 6,259 रुपये दिख रहा है। और ये मेरी फॉरएवर की आईडी है। तो मेरा पहला जो पे आउट आया था ना यहाँ से, वो इतना आया था। अब देखो, मैं जैसे आपको एक और पे आउट दिखाती हूँ। देखो, जैसे मेरा एक पे आउट है 8,770 रुपये का। अब तो कोई डाउट नहीं है कि मैम रियली में पैसे आते हैं या नहीं आते। आई थिंक अब तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, राइट?
अब आप खुद देख सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि भाई मैं स्क्रीन शेयर पे भी कुछ चीजें एडिट वगैरह कर सकती हूँ। ओके। हाँ जी, अभी तो किसी पर्सन को कोई डाउट नहीं है कि मैम सच में पैसे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, हाँ जी बता दो, सभी क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं, अब तो किसी भी डाउट में नहीं हो कि मैम हम कर तो ले बट हमारे पैसे नहीं आए तो। बताओ फटाफट चैट बॉक्स में। हाँ जी, सभी बोलने लग रहे हैं कि मैम नहीं है नहीं है नहीं है, सभी क्लियर है, राइट। बट देखो अभी भी आपके माइंड में एक डाउट होगा, और मैं बता देती हूँ अगर आपके माइंड में नहीं है तो, कि मैम आपने ना अपना इतना छोटा पे आउट क्यों दिखाया। आ रहा है किसी के माइंड में? भाई ट्रेनिंग्स में तो लाखों लाखों रुपए के पे आउट दिखाए जाते हैं और आपने इतना छोटा क्यों दिखाया। उस चीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग हैं ना यहाँ पे ट्रेनिंग्स देखते हैं, तो उनको क्या है ना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मेरे को 6 महीने 7 महीने बाद लाखों रुपए आने लग जाएंगे। ठीक है, सो भाई मैं पहले ही आप सभी को क्लियर कर दूं, सो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया और आपने सिंगल एक दिन भी काम नहीं किया और आप सोचने लग रहे हो कि आपको लाखों रुपए आएंगे। भाई नहीं आएंगे। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा तब आता है जब कोई इंसान काम करता है। ठीक है, सो अभी बात करते हैं। देखो एक टाइम था हमारे दादा परदादा के टाइम पे, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। देखो देखा तो मैंने भी नहीं है और आई थिंक आपने भी देखा नहीं देखा, मैं भी आप ही से एज की हूँ। ठीक है, हो सकता है शायद आपसे 2-4 साल बड़ी हूँ या फिर आपसे छोटी हूँ। ठीक है, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो कि हमारे दादा परदादा बोला करते थे कि हमारे टाइम में क्या होता था ना, कि 10 रुपये में घर खर्च चलता था। बट आजकल के तो जो बच्चे होते हैं ना, वही 10 रुपये से नीचे नहीं मांगते, उन्हें पहले 10 का चाहिए। होता ही नहीं। सो देखो वो जो टाइम था ना, वो 1940 का टाइम था। जिस घर के अंदर 1940 के अंदर 10 रुपये आया करते थे ना, वो उस टाइम का राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजा। अब फिर हम 20 साल और आगे आए, 1960 के अंदर फिर एक जीरो ऐड हुई, 100 रुपये में घर खर्च चलने लगा। ठीक है, फिर अपन 20 साल और आ गए, 1980 के अंदर फिर एक जीरो ऐड हुई, 1000 रुपये में घर खर्च चलने लगा। फिर हम 2000 के अंदर आए, फिर एक जीरो ऐड हुई, 10,000 रुपये के अंदर घर खर्च चलने लगा। अब देखो 2000 तक का तो ना अपने को पता है, कि हाँ ठीक है, किसी का जन्म होगा और किसी का शायद ना भी हो, किसी का 3 का हो, किसी का 4 का, किसी का 5 का, इतना ही हो सकता है, राइट। कि भाई उस टाइम के क्या होता था ना, 2000 के अंदर है ना, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, राइट। बट आज के दिन इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में स्मार्टफोन ना हो। है ना? चाहे बंदे की सैलरी 5,000 ही क्यों ना हो, उसके पास भी 10 से 12 हज़ार का फोन मिलेगा। और आज की पता है मेन चीज क्या है, वेरी रियली सॉरी, बुरा मत मानना कोई अगर किसी को लग जाए तो। ठीक है, आज के लोग है ना, अगर किसी से बोलते ना भाई ये काम कर ले, पता है क्या बोलते? भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे करूंगा। भाई उसके घर में 4 से तो 5 फोन मिल जाएंगे। 40 से 50 हज़ार के तो फोन ही रखे हैं घर में, बताओ वो बंदा गरीब है। हर महीने 300 रुपये जो है वो मुकेश अंबानी के अकाउंट में जाने लग रहे, वो बंदा गरीब है। मुकेश अंबानी को भाई कौन अमीर बना रहा है? हम ही तो बनाने लग रहे हैं, कोई और इंसान नहीं बना रहा, हमारे जेब से ही पैसा जाता है। हाँ या ना? सो देखो पहली चीज तो ये, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। रीजन क्या है? देखो जैसे 2000 के अंदर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे नोकिया चलता था, आपने अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, छोटे फोन जो हुआ करते थे। तो उस टाइम क्या है ना, नोकिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई आप है ना एक काम करो, इस नोकिया को ना अपने एंड्रॉयड में चेंज कर लो। तो देखो जो इंसान अच्छा खासा कमा रहा होता है ना अपने लाइफ के अंदर, उसे ना थोड़ा घमंड टाइप आ जाता है, पता नहीं किस चीज़ का। तो उसमें भी इसी टाइप का कुछ था कि भाई मैं तो चेंज नहीं कर रहा, मेरी कंपनी तो टॉप पे चल रही है, मेरे को कोई नहीं गिरा सकता। ये चीज़ थी उस टाइम पे नोकिया का जो मालिक था। बट कुछ टाइम बाद मार्केट के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन आया और आज के दिन नोकिया देखने को भी नहीं मिलता। हाँ या ना? कहीं आपने नोकिया देखा गलती से भी? नहीं देखा, क्योंकि भाई उसका टाइम जा चुका है। ठीक है, अगर वो अपने को अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता तो आज उसके साथ इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आई समझ में? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आज के दिन आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप लोगों की रहेगी। ठीक है, किसी और पर्सन की नहीं होगी। सो देखो 2000 के अंदर जिस घर के अंदर 10,000 रुपये आ रहे होते थे, वो अच्छे से जीने लग रहा था। बट रीज़न क्या है, 2000 के अंदर है ना, हमारे घर में 10,000 नहीं आते थे, 2000, 3000, 5000, 7000 इतने ही आते थे, 10,000 तब भी नहीं आते थे। अब 20 साल और आगे आएंगे 2020 के अंदर, बट आज क्या चल रहा है 2025।
तो आप सभी बताओ, एक जीरो ऐड होगी नहीं होगी? हाँ जी, ये सिंपल सी बात है, ऐड होगी। अब 5 साल आगे चलने लग रहे हो 2000 से, तो एक जीरो भी तो ऐड होगी। अगर 2025 के अंदर आपको जीना है तो कितने पैसों की नीड बढ़ेगी? हाँ जी, लाखों रुपए की नीड है या नहीं है ना? आपने ना एक चीज देखी होगी, यहाँ पे जो भी पर्सन ट्रेनिंग देता है ना, पहली चीज तो सबकी लाखों रुपए की इनकम है, ठीक है। और सेकंड चीज, यहाँ पे कोई भी पर्सन होता है ना, वो लाखों रुपए से नीचे की बात ही नहीं करता। यही कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि सामने वाले का माइंड सेट तो होता है 10,000 का, और हम उसे बोलते हैं भाई तू लाखों रुपए कमा। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तेरे को अच्छे से लाइफ जीना है तो लाखों रुपए की नीड है, और आई थिंक आप सभी इस बात से मेरे से एग्री भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लाखों रुपए करते रहते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्रेजेंट टाइम में अच्छे से घर खर्च को चलाना है तो। बट यहाँ पे रीजन क्या है, 90% घरों के अंदर 10,000 से लेके 50,000 की इनकम आने लग रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिसके घर में जितनी भी इनकम आ रही है, खर्चा किसी का नहीं चलने लग रहा। जब बंदा 10,000 कमा रहा है, वो सोच रहा है भाई मेरे 20,000 होते तो शायद मैं अच्छे से जी लेता। जब बंदा 20,000 कमा रहा है, वो सोच रहा है भाई अगर मेरी 50,000 सैलरी होती तो शायद मैं अच्छे से जी लेता। और जब 50,000 कमा रहा है, वो सोच रहा है भाई काश मेरे भी लाखों रुपए इनकम होती तो आज के दिन मेरे को भी किसी से मांगना नहीं पड़ता, राइट? क्यों? क्योंकि भाई देखो, खर्चे तो सभी के घर में सेम है, चाहे इंसान 10,000 कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है। हाँ या ना भाई? तेल चीनी नमक ये तो सभी के घर में सेम ही आता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। भाई तू कम कमा रहा तो तू कम ले जा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एजुकेशन पे तो सभी का पैसा सेम ही होता है ना, चाहे उसके अंदर एक गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े या फिर किसी अमीर इंसान का बच्चा पढ़े, जो फीस है वो तो सभी को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं। तो भी सबसे पहले तो खुद को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करो, ओके। और बाकी थैंक यू सो मच, सेशन इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बाकी अगर आपको काम समझ आ चुका है कि फॉरएवर के अंदर क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है और अपने को इनकम किस तरीके से आती है, तो अभी आपको क्या करना है, जिन भी सरिया मैम के थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला है, अभी आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ऑल क्लियर का। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो जिन भी सरिया मैम के थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला है, आप उनके पास डायरेक्टली अभी कॉल कर लो, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर कर लेंगे। बाकी मेरी साइड से इतना ही था। अगेन थैंक यू सो मच।